हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए यूनिट सेकंड अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चंस कुछ कंडीशन बेस्ड हैं, जो कि ये कंडीशन के ऊपर पूरा क्वेश्चंस है, पूरी एक्सरसाइज ही है यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन है वो हैज यूनिक सॉल्यूशन रखती है और नो सॉल्यूशंस और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस रखती है। मतलब लीनियर इक्वेशन 3 सॉल्यूशन रख सकती है। कौन कौन से? एक तो रख सकती है यूनिक सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी सेकंड वाला यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, जो आपको ये दे रखे हैं। हिंदी में आपको पढ़ लेते हैं कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। मतलब यहाँ पे हिंदी में एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं। जैसे अद्वितीय हल एक हल होता है रैखिक समीकरण का, कोई हल नहीं, ये भी एक हल है। और किसको अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, ये तो और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रवर्ण विधि से में सॉल्व करना है। यहाँ पे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें करना है। पहले हमको ये समझना होगा यहाँ पर कि जो कंडीशंस हैं, जैसे कि नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं। जब हमारी कोई इक्वेशंस होती हैं, 2 इक्वेशंस होती हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने ये लेट की है 2 इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस को हमने लेट कर लिया है यहाँ पर। और हिंदी में बोले तो रैखिक समीकरण जिसकी डिग्री 1 होती है, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1, यानी जिसकी डिग्री 1 होती है वो रैखिक समीकरण होता है, लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये इसकी कंडीशंस दे रखी हैं। अब कंडीशंस हम कैसे पता करेंगे? पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट का। यहाँ पे दे रखा है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम जो ये गिवन इक्वेशंस हैं हम इनसे कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो देख लेंगे यहाँ पर, यहाँ x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x को कैसे लिख सकते हैं? 1 into x लिख सकते हैं। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट a1 है। तो हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा यानी नाउ a1 इक्वल टू मिलेगा हमें 1, ठीक है, और हमें मिलेगा b1 इक्वल टू मिलेगा -3 और c1 इक्वल टू मिलेगा -3। ठीक है, ये और हमें मिलेगा यहां से इससे कंपेयर करेंगे इसी इक्वेशन का, x का कोएफिशिएंट a2 है, ठीक है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये मिलेगा a2 इक्वल टू हमें मिला 3 और b2 इक्वल टू मिल गया हमें -9। और देखिए c2 हमारा ये है और c2 ये है, तो c2 इक्वल टू मिला हमारा -2। अब हम ये कंडीशन देखेंगे कि फर्स्ट अप्लाई हो रही है या सेकंड हो रही है या थर्ड, ये कैसे हो रही है। अब इसमें हमें करना क्या होगा? हमें a1/a2 फाइंड करना होगा, b1/b2 और c1/c2।
हमें ये फाइंड करना होगा, फिर हमें ये देखना होगा कि ये कौन सी कंडीशन किस प्रॉपर्टी में मतलब कि ये यूज हो रही है। ठीक है, तो हम यहां पर ये देख लेते हैं, जैसे हमने ये निकाला a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 अपॉन a2, a1 हमारा यहां पे दे रखा है 1 और a2 हमें दे रखा है यहां पर 3। ये a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, और हम निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2, यानी b1 हमें दे रखा है यहां पे -3 और b2 दे रखा है हमें -9। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 3, यानी 3 बन जा 3 और 3 जा 9, ऐसे 1/3। हम निकाल लेते हैं यहाँ पे c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं। c1 हमें दे रखा है -3 और c2 हमें दे रखा है -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमें मिला 3/2। अब हम ये चीज देखेंगे, ये पता करेंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशंस निकली है। जैसे कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3 निकली है और b1 अपॉन b2 की यहाँ 1/3, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं, और ये इक्वल नहीं, मतलब ये 3/2 निकला है, तो हमारा क्या हुआ, नो सॉल्यूशंस, यानी यहाँ पे कोई हल नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे, इतना करने के बाद आप ये कंडीशंस लिखेंगे और साइड में आप ये लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। यहां लिख देंगे, आप यहां लिखेंगे यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम यहां से पता कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे यहां पर नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां हिंदी में लिख सकते हैं कोई हल नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ये निकल के आ जाता a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, इसको मात्र एक हल बोलते हैं और हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, इसको और बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं। ये तो देखिए, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से हल करेंगे। जब ये हमारा अद्वितीय हल में नहीं निकला तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर हमारा देखिए इंग्लिश में समझ लें, क्योंकि यहां यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन अगर हमें निकलता तो हम इसको सॉल्व करते बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और x की और y की वैल्यू को हम फाइंड करते। ओके, तो यहां पर ये इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए आप प्रैक्टिस लगे रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ समझ आएगा, और नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आपको मैथ को अगर समझना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहां पर हम ये दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहां पर ये हमें देखा है दूसरा इक्वेशन दे रखी है यहां पर, यानी 2x प्लस y इक्वल टू हमें दे रखा है 5, और 5 हमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम इन इक्वेशंस को जो दे रखी है पहले हम इसको बनाएंगे, तो 5 जो है हम इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा यहां पर -5 इक्वल टू 0। ओके, अब ये 8 भी इधर लेके आएंगे, यानी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम इनसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग। आप ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए और सेकंड इक्वेशन डाल दीजिए। आप लिख दीजिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, आप ये कर सकते हैं। हिंदी वाले कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, यानी कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे, या हम हिंदी में लिख सकते हैं तुलना करने पर, इतना लिख सकते हो आप। ओके, तो देखिए a1 का कोएफिशिएंट या 2 है, तो हम लिखेंगे a1 इक्वल टू 2, और देखिए यहाँ y का कोएफिशिएंट v1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होता है,
तो देखिए b1 इक्वल टू 1 और c1 हमें दे रखा है -5 यहां पर इतना, और हम निकालेंगे नीचे कंपेयर करेंगे a2 वाली से इसे, तो देखिए a2 इक्वल टू यहाँ पे 3 और b2 कितना है यहाँ पर 2 और c2 हमारा दे रखा है c2 दे रखा है हमारा -8। अब हम ये पता करेंगे यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर ये दोनों हमें दिख जाते हैं तो हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। हम देखेंगे यहाँ पर पहले a1 अपॉन a2 इक्वल टू निकालेंगे पहले, ठीक है, a1 अपॉन a2 यानी 2/3 अब निकालेंगे हम इसे, चाहो तो इक्वेशन डाल सकते हैं यहाँ पर, इसे थर्ड इक्वेशन डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 यानी b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि 1, देखिए b1 1 है और b2 कितना है 2 है, तो 2, ये इक्वेशन हमारी होगी 4 यहाँ पर। अब यहां हमने देखा a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है वो 2/3 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 है। क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं निकली, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर आप लिखेंगे यानी नाउ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन अप्लाई हो गई। तो आप लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन यानी मात्र एक हल, इसका एक हल होगा। देखिए हम इनको ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, आप x और y पे दिखा सकते हैं, यानी x y प्लेन, ठीक है ना, आप दिखा सकते हैं यहां पर इस टाइप पे। अगर देखिए कोई भी, जैसे ये कंडीशंस है तो हमें क्या होगा, जैसे कि एक इक्वेशन तो हमारी ये जा रही है और दूसरी इक्वेशन ये जा रही है, इस टाइप से अगर किसी एक पॉइंट पे यहां पे मिल जाती है तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन पर, इसके लिए। और इसके देखिए नो सॉल्यूशंस कब होता है, जब कोई टू लाइंस पैरेलल हो, जैसे कि एक हमारी इक्वेशन ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमारी है यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब जब ये देखिए ये कंडीशंस है, ये है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, यानी इसके अनेक हल होंगे। कब कंडीशन पे होंगे, जबकि ये जो लाइंस होंगी, अगर हम ग्राफ खींचते हैं एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन तो ये होगी ओके a1 वाली, और दूसरी लाइन इसको ओवरलैप करेगी, इसी पे क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, तो इसके बहुत वैल्यूज होंगी इसकी। ओके, तो हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं यहाँ पे कोई, और थोड़ा मेरे पास समय कम है और नहीं तो मैं आपको डिटेल में बहुत सारी चीज में बता सकता हूं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकला तो हमें इसे अब किससे हल करेंगे, यानी सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम अब अप्लाई करेंगे, यानी इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा यहां पर क्या निकला, यूनिक सॉल्यूशन, यानी मात्र एक हल निकला। ठीक है, अगर हमारा ये निकलता इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, अगर तीनों कंडीशन को फॉलो करता तो हम यही छोड़ देते, ओनली लिखते इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, यानी अनेक हल। आप हिंदी में लिख सकते हैं बच्चे, हिंदी वाले। और अगर ये निकल के आए तो हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड। अगर ये आता है तो तब भी हमें यही छोड़ना है। ओके, तो यहीं पे छोड़ना है। अब ये निकला इस कंडीशन में, तो हमें क्वेश्चंस को करना होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड से। तो देखिए आज हम इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड से करेंगे सॉल्व। अभी आपके सामने यहां पर देख लेते हैं। अभी तो देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड। इसको थोड़ा हम देखिए, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड मैंने आपको कई बार बताया है और आज फिर मैं बता रहा हूं, एक बार देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड हम करेंगे अब यहां पर, नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन
मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि, आप हिंदी में लिख सकते हैं वज्र गुणन विधि से हल करने पर, आप ऐसा लिख सकते हैं हिंदी वाले। अब देखिए कैसे हम इक्वेशन उठा लेते हैं। यहां पर ये है हमारे पास, यानी 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन से करेंगे तो आपको इस टाइप की इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर है 3x प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर x को लिखेंगे इस टाइप से, इक्वल टू लगाएंगे, y को लिखेंगे और इक्वल टू लगाएंगे और 1 लिखेंगे, इस टाइप से कर देंगे। हमें डायरेक्शन ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन, नीचे से ऊपर डायरेक्शन और ऊपर से नीचे डायरेक्शन। ये जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो x को हम छुपा लेंगे, हमने x को छुपा लिया। अब कोएफिशिएंट इसका 1 दिख रहा है यहां पर और इसका 20 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा, एक मिनट मिस्टेक हो गई थोड़ा, माइनस का 8 है। ठीक है, माइनस 8 है यहां पर, माइनस 8। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए ये माइनस 5 है, ये 2, तो 5 2 या 10, माइनस का 10 तो प्लस का 10 हो जाएगा यहां पर। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो y को छुपा लेंगे इस टाइप से, हमने y को छुपाएंगे, ये y को छुपा लिया है। ठीक है, अब डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो हम 3 का मल्टीपल 5 से करेंगे, 3 का मल्टीपल 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, माइनस के 15 हो जाएंगे, ये इस टाइप से। माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, ये वाला माइनस, और हमने यही तो किया था। अब जैसे इसका नीचे से ऊपर डायरेक्शन है, तो नीचे से ये मल्टीपल है, और फिर इसका जो 8 का है, इससे 8 2 जा 16, यानी कि ये माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे इस 1 की, तो हम इसको यहां छुपा लेंगे कांस्टेंट वैल्यू को, और फिर करेंगे, देखिए ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का 2 से मल्टीपल, 2 2 जा 4, आप लिखेंगे यहां पर माइनस, फिर आप लिखेंगे 3 1 जा 3, यानी कि ये 3। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, x अपॉन 10 में से 8 निकालो 2 मिलेगा, और y अपॉन 60 में से 15 निकालो 1 मिलेगा, और 1 अपॉन 4 में 3 निकालेंगे तो 1 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यूज इसको इसके इक्वल करनी है। पहले हम रिलेशन ये वाले लेंगे, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 इक्वल टू मिलेगा हमें 1 बाई 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू में 2 मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ऐसे इसकी लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर 1 आ जाएगी। अगर हमें ये दिखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 है तो 2 लगाइए, 2 2 जा 4, y की वैल्यू 1 है तो 1 लगाइए, 4 और 1 कितना हुआ 5, प्लस के 5 और माइनस के 5 क्या हो गया 0। यहां पे भी लगा सकते हैं, x की वैल्यू 2 लगाएं तो 3 2 जा 6 हो गया, और 1 लगाएंगे, 2 जा 2 6 और 2 8, प्लस का और माइनस का 8 कैंसिल करोगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, आप यहां लगाओगे तो ये आपको सेटिस्फाई करेगा। तो आज हम क्वेश्चंस देखिए 3.5 के, आप इसी टाइप से कर सकते हैं। मैं आपको अब 3.6 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, 3.6 के क्वेश्चंस। ओके, तो 3.6 के क्वेश्चंस मैं आपके लिए अभी सॉल्व करा रहा हूं, 3.6। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं 3.6। तो देखिए अभी आपको 3.6 से भी क्वेश्चंस आते हैं, और मैथ देखिए तभी आता है जब आप प्रैक्टिस और मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखेंगे, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करते हैं, जितना भी होगा अधिक शेयर करेंगे तो मैं और आपको अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। ऊपर देखिए फैन बंद है, मुझे पसीना आ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझते हैं कितना प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को मेरी लाइक कीजिएगा। ओके, काफी मेहनत लगता है।
अभी देखिए क्वेश्चंस में आपके सामने अभी करा रहा हूं बिल्कुल जस्ट। मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस नंबर यहां पर ले लेते हैं हम, फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, उसमें ये कहा है फर्स्ट के फर्स्ट में कि मतलब जो इक्वेशंस दे रखी हैं, जैसे कि हम लेट कर ले इस इक्वेशंस को 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। एक इक्वेशन तो हमें इधर की इसमें लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 इक्वेशन नंबर 2 हमने ये। अब ये जो सॉरी ये जो 2 इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है, उसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि इन इक्वेशन को चेंज करिए आप लीनियर इक्वेशन में। किसमें? यानी लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। किसमें करना है? लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कि हमें इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करके फिर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो 3 मेथड्स हैं, आप तीनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इनको चेंज यानी कन्वर्ट करके, यानी रैखिक समीकरण में बदल करके, हिंदी वालों के लिए रैखिक समीकरण में बदल करके इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे एक चीज समझना होगा, यहां 1/2x है, यहां 1/3y है, या 1/3x है, या 1/2y है, मतलब 1/x 1/y 1/x 1/y। आपको इसकी सिमिलरिटी जो कंडीशंस है इसमें, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या है, हम 1/2x को ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हो, क्योंकि 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 का x से मल्टीपल करेंगे तो 2x मिलेगा। तो यानी कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ठीक, यहां पे देखिए 1/3y को आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/3y को 1/3 इंटू 1/y, 3 का y से मल्टीपल 3y, 1 का मल्टीपल 1 से तो 1। अब हमें क्या दिखा, यहां 1/x और यहां 1/y, तो हमें यहां पे क्या करना होगा, लेट करना होगा। यानी लेट कर लेते हैं, यहां पर 1/x को लेट कर लेते हैं p, और 1/y को लेट कर लेते हैं यहां पर q। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/x की जगह पुट करेंगे p, तो p हो जाएगा, p का मल्टीप्लाई यहां करिए तो p/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर, और देखिए यहां पर कर लेते हैं 1/3 इंटू 1/y, 1/y q है, तो यहां पे q लगा दीजिए, और ये q का मल्टीपल करिए तो q/3, यानी कि 1/2x को तो आप लिखेंगे p/2, और 1/3y को लिखेंगे आप q/3 लिखेंगे आप। तो यहां पर जो यहां पर है, सॉरी, अब हम इसमें पुट कर देते हैं। देखिए 1/2x, देखिए हम लिखेंगे यहां पर, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कर रहे हैं, यानी समीकरण 1 और 2 से आप हिंदी वाले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, समझने के लिए आप समझ सकते हो। तो देखिए 1/2x को हम क्या कर सकते हैं, 1/2x को p/2 लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे, यानी p/2 प्लस 1/3 को क्या लिखेंगे हम, 1/3y को q/3, क्या लिखेंगे, q/3 इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे 2, ऐसा कर लीजिए। अब यहां जाइए 1/3x, बात वही है 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यानी p/3 लिख देंगे इसको ऐसे ही, इसको 1/2y है तो क्या लिखेंगे इसको, यानी q/2 लिख देंगे, और इक्वल टू क्या दे रखा है, 13/6 दे रखा है। ओके, अब देखिए इन इक्वेशन को डाल सकते हैं आप, नंबर डाल दीजिए, यहां 3 ले लीजिए, यहां 4 ले लीजिए। ठीक है, फ्रॉम
फ्रॉम थर्ड से ले लीजिए, यानी फ्रॉम थर्ड से, यानी तीसरे समीकरण से ले सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो यहाँ पर तीसरे समीकरण से, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 ऊपर मल्टीप्लाई 2 ऊपर, ठीक है, तो 3 यानी हो जाएगा 3p प्लस 2 का ऐसे, तो ये हो जाएगा 2q। अब 3 2 जा 6 और 6 का क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो गया 6 2 जा 12, ये ओके। अब देखिए 12 हो गया, 12 को आप इसको ऐसे लिख सकते हो -12 इक्वल टू 0 कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। अब ऐसे यहां पे करना है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए, यह हो जाएगा 2p प्लस ऐसे करोगे 3q और जो 3 2 जा 6 जो एलसीएम आएगा वो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा 13, तो माइनस का 13 इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, देखिए कैसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है p और q में दे रखा है, वहां पे जैसे x में और y में था, तो अब हमें लेना होगा यहाँ पे p अपॉन इक्वल टू q अपॉन इक्वल टू 1, ऐसे लेना होगा। आपको डायरेक्शन ध्यान रखना होगा इस टाइप से, ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। p की वैल्यू निकालेंगे तो p को छुपा लीजिए, अब 30 टू जाएगा माइनस के 26, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। अब देखो पहले ये डायरेक्शन मल्टीप्लाई फिर ये करेंगे 33 जा कितने हो गए माइनस के हो जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे 36 हो गए। अब q की वैल्यू निकालोगे तो q को छुपा लीजिए, अब डायरेक्शन ऊपर से नीचे है तो देखिए 2 का पहले बार करोगे तो माइनस के 24, माइनस अपनी तरफ से लगाओगे और 33 जा 39, तो माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे 39 ये, और यहां पर देखिए ये छुपा लीजिए 1 को। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 माइनस करिए और 2 2 जा 4 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान। देखिए अब यहाँ पर सिंपल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, यानी p अपॉन 6 में 6 निकालो 0, 3 में से 2 निकालो 1 इक्वल टू, यानी q अपॉन 9 में से 4 निकालो 5, 3 में से 2 निकालो 1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 9 में से 4 निकालो 5, वेरी सिंपल। अब देखिए क्या करना है आपको, ये रिलेशन और ये रिलेशन को उठाना है। पहले लिखिए आप p अपॉन 10 और इक्वल टू 1/5, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा p इक्वल टू 10 ऊपर 5 2 वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू 2 आ गई। अब ऐसे निकालोगे यहाँ पे तो q की वैल्यू आ जाएगी 3, आपको इससे q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ये निकल के आ जाएगी। अब हमने जो लेट किया था, देखिए ध्यान दीजिए, हमने लेट किया था 1/x इक्वल टू p, हमने क्या किया, हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली 2। अब क्या करोगे आप p की वैल्यू यहां पुट कर दो, 1/x इक्वल टू p की वैल्यू पुट करोगे यहां पर कितनी 2, ठीक है, यहां 1 ले लीजिए, इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही आप यहां करेंगे 3, ओके, तो y की वैल्यू मिल जाएगी यहां पे 1/3, ये आंसर। अगर आपको आंसर को चेक करना है तो आप एक काम कर लीजिए, आप यहां पे पुट करके देख लीजिए, ठीक है, पुट कर लेते हैं तो इसका देखिए लेफ्ट साइड ले लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। देखिए 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए क्या है 1/2, तो यहां लगाइए 1/2 ऐसे, ठीक है, ये ओके, प्लस है तो प्लस लगाइए 1/3 इंटू y की वैल्यू हमने फाइंड करी 1/3, तो 1/3 लगाइए, 3 से 3 कैंसिल करिए, 2 से 2 कैंसिल करिए, 1/1, तो मतलब ये 1 और ये 1 कितने हो जाएंगे 2, तो हमारा आंसर ये 2, यानी लेफ्ट से राइट आ जाता है, तो हमारा वेरीफाई हो गया। आप इसमें ही पुट कर लीजिए, दोनों में पुट कर सकते हो, आप एक में देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम और भी मेथड से कर सकते थे यहाँ पर, तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें पूरी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए आपको और भी आपको क्वेश्चंस करा देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपको मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन 101% आता है, समथिंग 4 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, देखिए प्रैक्टिस करोगे आप तभी इस मैथ को आप समझ पाएंगे, और न तो नहीं समझ पाओगे, प्रैक्टिस करोगे आप तभी समझोगे, ओके। तो देखिए यहां पर अभी आपके सामने
ये थोड़ा मिटाना पड़ता है क्योंकि ब्लैक हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे पूरा क्लीन करना पड़ता है। काफी मेहनत करता हूं। तो एक देखिए लाइक तो बनती है, आप लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, है ना। देखिए शेयर करेंगे तो आपका कोई घाटा नहीं होने वाला, इसमें आपका फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ओके। देखिए यहां पर ये दे रखा है, लेट कर लेते हैं इक्वेशन, यानी 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। इस इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं। एक है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर ये 2। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है ना। तो आप कहेंगे इसे कैसे करेंगे, तो मैंने आपको चीज बताई थी, आप सिमिलरिटी देखिए क्या है इसमें। देखिए 5/x-1 6/x-1, ठीक है ना, ये और 1/y-2 ये और 3/y-2, यानी एक जैसी क्या चीज